वंदे मातरम। पुलवामा में शहीद हुए 44 जवानों के शहादत पर वोट मांगकर दोबारा सत्ता में आने वाली ये बीजेपी सरकार अपने सत्ता के मत में इतने मतवाले हो चुके हैं कि बीजेपी से रह रहे हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी भरे संसद में हमारे शहीद जवानों के शहादत को भी इनकार कर देते हैं। हाल ही में हुए पहलगाम में आतंकी हमले में जो भी हमारे देश के आम नागरिकों ने अपनी जान गंवाई, उसके जवाब में भारतीय सेना के द्वारा एक ऑपरेशन किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। शायद ऑपरेशन सिंदूर कोई भी नहीं भूले होंगे, जिसमें यह था कि सिंदूर के बदले सिंदूर, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर करके भारतीय नागरिक पे जो आतंकी हमला किया गया था पहलगाम में, उसका बदला लिया गया था। भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद कई एक्सप्रेस वे, कई नेशनल हाईवे पे मोदी जी का इतना प्यारा प्यारा फोटो लगाया जा रहा था जैसे कि उस ऑपरेशन को अंजाम मोदी जी ने दिया हो और खुद फाइटर जेट लेकर कूद गए हो कि चलो आज तो पाकिस्तान वालों की मां की जय। लेकिन चलिए आते हैं पॉइंट पे। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश के 6 सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और भारत संसद में हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि अगर मेरे से कोई पूछे कि पहलगाम हमले के जवाब में जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था उसमें क्या हमने अपने जवानों को खोया, तो उसमें सीधा सीधा जवाब है नहीं। ये लाइन ये बोली हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा बोला गया था, जबकि सच्चाई इसकी ये है कि हमारे आर्मी चीफ के द्वारा बताया जा रहा है, हमारे आर्मी के उच्च अधिकारी के द्वारा बताया जा रहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में अपने देश के जवानों को खोया है। चलिए मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों की कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं, हमारे सैनिकों की कोई क्षति नहीं हुई। इन द एंड आई पे my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास ये लिस्ट है, हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा, संसद में बोला कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। ये 10 जवान, इनके परिवार सवाल पूछ रहे हैं पूरे देश में कि राजनाथ सिंह जी, मोदी जी और अमित शाह जी, आप अपने देश के शहीदों का भी सम्मान नहीं कर पाए, मान और सम्मान नहीं कर पाए, उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं कर पाए कि उन्होंने अपने देश के सुरक्षा के लिए, हित के लिए अपनी जान दे दी, और आपने उनकी शहादत को भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। देख लिए वीडियो क्लिप, शायद आपका भी खून खौल रहा होगा हमारे देश के रक्षा मंत्री के ऊपर। तो हाँ, ये है सत्ता के मत में इतने मतवाले हैं कि शहीद हुए जवानों को उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारे देश के यहाँ एक भी जवान शहीद नहीं हुए। जरा सोचिए उस माँ पे क्या बीती होगी जिस माँ ने अपने बेटे को खोया है इस देश के लिए। इतना ही नहीं, वॉर मेमोरियल में उन जवानों की ऑपरेशन सिंदूर की वो ईंट भी लगी गई है जो हमारे देश के शहीद जवानों के नाम के साथ लगी होती है। उस ईंट पे भी उन 6 जवानों का नाम लिखा हुआ है, मैं वो भी लगा दे रहा हूँ। आप वो भी देखिए कि किस तरीके से हमारे देश के जो जवान ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे उनका नाम है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या इतने ज़्यादा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी देश के जवानों की शहादत के साथ? मेरा सीधा मानना है कि या तो देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी उस शहीद परिवार से, जो भी जवान शहीद हुए उनके परिवार से और देशवासियों से भरे संसद में खड़ा होकर माफी मांगी कि मैंने ये झूठ बोला है और मुझसे गलती हुई है, या फिर रक्षा मंत्री के पद से राजनाथ सिंह जी इस्तीफा दें, क्योंकि वैसे रक्षा मंत्री की देश को जरूरत नहीं है जो अपने देश में शहीद हुए अपने जवानों की शहादत को बताने में शर्म करता हो। हमारे देश के जवान ने हंसते हंसते इस देश के लिए बलिदान दे दिया, और ये जो सत्ता के मत में बैठे हैं मतवाले, पता नहीं क्या ही बताऊं, ये उन्हें शहीद मानने से इनकार कर देते कि हमारे एक भी जवान शहीद नहीं हुए। आपका क्या विचार है उनके इस बयान पे, जरूर बताइएगा। मेरा अपना
अपना मेरा निजी विचार है कि या तो राजनाथ सिंह जी भरे संसद में उन शहीद जवानों के परिवार से और देशवासियों से माफी मांगे या फिर रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।